देखिए, आप लोगों को जो लॉकडाउन की वजह से क्लास बंद हो गई थी, तो हम सोचे कि थोड़ा सा बच्चों के लिए यूट्यूब पर आके एक दो वीडियो बना दें छोटा छोटा टॉपिक के लिए। तो ये जो जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग छोटा छोटा टॉपिक को पढ़ेंगे। जहाँ तक क्लास में हो गया था डिटर्मिनेंट चल रहा था, और डिटर्मिनेंट कुछ स्टूडेंट पूरा बना भी लिए होंगे, कुछ ऐसा है कि जिसको हम नहीं पढ़ाए, माइनर सब बताना बाकी है। और जो भी छोटा छोटा टॉपिक है उसको हम वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर से हम लोग फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट होगा और पढ़ाई वहाँ से चलेगी। लेकिन लॉकडाउन कब ख़त्म होगा इसका तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या किए, थोड़ा सा पढ़ाई इधर वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। तो जो भी लोग मेरे क्लास में डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं उनको डिटर्मिनेंट का बेसिक सब कुछ पता है, क्या होता है, कैसे होता है। कुछ चैप्टर डिटर्मिनेंट के बचे हुए थे, हम पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा चैप्टर है, दो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्लास में जहाँ तक खत्म हो गया था उससे आगे हम लोग देख रहे हैं। तो क्लास में हम लोग इससे पहले 4.4 से पहले कर लिए होंगे। आज 4.4 के बारे में बात कर रहे हैं। इस टॉपिक में पढ़ना है माइनर एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स और कोफैक्टर। हिंदी में इसको उपसारणिक और सहखंड कहते हैं। तो ये चैप्टर जो है 4.4, इसमें यही माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आप लोग डिटर्मिनेंट से रूबरू हैं। इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर्स। ये क्या होता है, सबसे पहले माइनर के बारे में चर्चा करते हैं। माइनर, ये माइनर्स को समझेंगे। ये एक डिटर्मिनेंट का पार्ट है। डिटर्मिनेंट के टॉपिक में माइनर्स फाइंड एग्जाम में आता है, और एक डिटर्मिनेंट दे देगा, आपको कहेगा कि इसका माइनर बताएं और इसका कोफैक्टर बताएं। और जब कोफैक्टर निकालने आएगा तब ये आप इन्वर्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले ये माइनर्स को डिनोट करते हैं। माइनर्स को डिनोट किया जाता है MIJ। माइनर को डिनोट करते हैं MIJ, मतलब हुआ M से माइनर, I ये रो की संख्या बताता है, J कॉलम की संख्या बताता है। ये आप इससे पहले जानते हैं। तो माइनर को डिनोट करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है MIJ से। अब इसका एक देख रहे हैं, इसका माइनर का एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। ये कोई डिटर्मिनेंट है ABCD। अब बताइए, ये कोई डिटर्मिनेंट है, ये कितना ऑर्डर का है, इसमें 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, अर्थात इसका ऑर्डर जो हुआ ये 2 क्रॉस 2 हुआ, 2 क्रॉस 2 हुआ। तो ये डिटर्मिनेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। तो इसमें कितना एलिमेंट है, तो 4 गो एलिमेंट। तो इसका 4 गो माइनर निकलेगा। 4 एलिमेंट है, 4 माइनर निकलेंगे। और आप इसका समझ चुके हैं कि ये किस पोजीशन पर है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अर्थात आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनर ये जो है फर्स्ट रो तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम M11। बात को समझेंगे, M11। अब ये फर्स्ट रो तो है, लेकिन कौन कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, M12। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। अभी 2 क्रॉस 2 का हमने डिटर्मिनेंट देखा। एक 3 क्रॉस 3 का भी आता है, वो क्या होता है, ABCDEFGHI। ये 3 क्रॉस 3 का है। इसमें 9 एलिमेंट है, 9 को माइनर निकलेगा, 9 को फैक्टर्स निकलेगा। तो अब ओवरऑल बात करते हैं कि सर माइनर निकलेगा कैसे, कोफैक्टर निकलेगा कैसे। तो हम क्वेश्चन के टाइप से कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, हम माइनर और कोफैक्टर को निकालने के लिए क्वेश्चन को 2 भागों में बांटते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे, यहाँ से दिखाएं आपको कि MIJ कैसे निकालेंगे, और ध्यान देंगे। देखिए, क्वेश्चन का टाइप 2 होगा, आप समझेंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, आपसे 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे।
एक क्वेश्चन होंगे 2x2 ऑर्डर का और एक होंगे 3x3। क्वेश्चन के 2 टाइप याद रहे, एक 2x2 एक 3x3। अब यहाँ से समझते हैं, एक डिटर्मिनेंट दे दिया 1 2 5 4, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये कितना ऑर्डर का है 2x2 का है, आप ये देख के समझ रहे हैं, ये 2x2 का एक डिटर्मिनेंट दे दिया। अब यहाँ से समझते हैं कि इसका माइनर कैसे ज्ञात करें। आप बताइए इसमें कितना एलिमेंट है, 4, चारों माइनर का पहले लिखते हैं। देखिए क्या होगा, M11 ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, M21 क्या M22 आप मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके हैं, एलिमेंट का पोजीशन बताना, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। अब ये M से माइनर दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है रो और कॉलम की संख्या को। अब समझेंगे, M11 लिखने का मतलब हुआ कि माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आप बोलिए फर्स्ट रो कौन है, ये है फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम कौन है, ये है। तो आपका जिसका पूछेगा ना, फर्स्ट रो बोला तो फर्स्ट रो को ढक देंगे, और फर्स्ट कॉलम बोला तो फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे। बोलिए क्या बचा हुआ है 4, तो ये आपका 4 आंसर हो गया। फिर देखिए कहता है M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा 5, आपका ये 5 आंसर हो। अब देखिए M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये वाला हुआ और फर्स्ट कॉलम ये वाला हुआ, क्या बचा 2, यही 2 आंसर हो। नीचे देखिए M22, इसका मतलब हुआ दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, क्या बचा 1। तो आपने माइनर निकाला सीखा, माइनर ऐसे ही निकलता है, और आपने 2x2 का माइनर निकालना सीख चुके हैं। तो आपने देख लिया कि 2x2 का माइनर कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे, एक बार और बता रहे हैं। जिस तरह से, जिस मान लीजिए अगर आपसे केवल पूछता कि M21 बताओ, आपसे पूछता कि M21 बताओ, तो आप क्या करते, 2 पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो जो पहले लिखा था रो होता है, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो कौन है, ये है दूसरा रो, ये है पहला कॉलम, ये दोनों को ढक देते, जो बचता वो क्या बोलते हैं, आंसर बोलते। तो आपसे कोई 4 रो में से कोई एक पूछ देता M22 बताओ, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब इस तरह से आप माइनर निकाल लेंगे। माइनर बहुत आसान होता है, इसलिए इस पर ज्यादा विशेष बात नहीं होती। तो माइनर कंप्लीट है, आप माइनर समझ गए होते। अब बात है कि सर 2x2 का माइनर तो सीख गए, लेकिन इसका कोफैक्टर पूछेगा तो देखिए, अब बात आया कोफैक्टर को कैसे निकालेंगे। इधर समझेंगे कोफैक्टर के बारे में। देखिए जिस तरह माइनर को डिनोट किया जाता था MI से, किससे MI से, ये माइनर को डिनोट करता है, माइनर को सूचित करता है। उसी तरह कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है AI से, किससे AI से। सिंपल बात है, चलो भाई कोफैक्टर को किससे AI से। अब आता है कि सर 2x2 का माइनर तो बहुत आसान है, ढक ढक के निकाल लेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो कोफैक्टर उससे भी आसान है, माइनर के सहायता से हम क्या करेंगे, कोफैक्टर को निकालेंगे। देखिए आप कोफैक्टर निकाल लेंगे। अब देखिए कोफैक्टर निकालने के दौरान क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल माइनर के जगह पर M हुआ है, उसके ऊपर A हो जाएगा, तो A11, इसी क्वेश्चन का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। यही क्वेश्चन है आपका, A11 A12 A21 A22। चलो बोलिए M11 यहाँ कितना है 4, A11 क्या हो जाएगा 4, M12 कितना 5, तो A12 कितना 5, तो M21 2 M22 1। अब यहाँ समझिएगा कि सर आप तो जो माइनर का आंसर लिख रहे थे, कोफैक्टर में भी वही आंसर लिख दिए, क्या दोनों एक ही चीज होगा, नहीं। अब समझेंगे क्या होता है। माइनर तो आप निकाल लिए थे, तो हमने क्या किया, वही पोजीशन में कोफैक्टर को तो लिख दिया, लेकिन माइनर और कोफैक्टर में केवल एक चीज का चेंजिंग होता है, वो है साइन का, चिन्ह का। तो बात समझ में आया कि अच्छा जो माइनर होता है कोफैक्टर होता है, इसमें केवल जो चेंजिंग होता है केवल चिन्ह का, साइन का चेंजिंग होता है। तो इसमें जो आंसर रहता है वही इसमें भी रहता है, लेकिन चिन्ह बदलते रहता है। तो चिन्ह जो है उसका साइन कैसे बदलता है, इस पर एक मिनट सोचेंगे कि देखिए जब माइनर आप निकाल लीजिएगा,
उसके सहायता से कोफैक्टर निकालिएगा। तो जो माइनर का आंसर है वही कोफैक्टर का होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसका जो रो की संख्या और कॉलम की संख्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो रो की संख्या होती है, जो कॉलम की संख्या होती है, अब करना कुछ नहीं, आपको रो और कॉलम की संख्या को जोड़ना है। रो और कॉलम की संख्या क्या करना है? जोड़ना है। रो और कॉलम की संख्या को जोड़ेंगे, यदि उसका जोड़, उसका सम इवन नंबर आया तो चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यदि ऑड नंबर आया तो चिन्ह में चेंजिंग हो जाएगा। फिर से समझिएगा, कोफैक्टर निकालने के दरमियान ध्यान देना है कि आपको रो की संख्या और कॉलम की संख्या को अपना मन में जोड़ना है। अगर वो इवन आ गया तो उसका आंसर सेम माइनर वाला रह जाएगा, लेकिन जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद उसका सम जो है क्या आ गया? ऑड नंबर आ गया। तो उस समय क्या करना है? आपको चिन्ह चेंज करना है। चेंज करना मतलब जो प्लस में उसको माइनस में, जो माइनस है उसको प्लस में। तो अब देखते हैं, ये 1 है, ये 1 है, माने पहला रो पहला कॉलम। 1 1 कितना होता है? 2, और 2 कैसा संख्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इसका आंसर यही रह जाएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बात को समझिए। अब देखिए 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम, 1 और 2 कितना? 3, और 3 कैसा संख्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में आप जानते हैं कि चिन्ह क्या होता है? चिन्ह। तो ये जो प्लस में था ये कितनी हो जाएगा? माइनस में। और दूसरा चीज देखिए, ये 2 और 1 कितना हुआ? 3, और 3 है और इसलिए इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज। अब देखिए 2 2 होता है 4, और 4 इवन नंबर है, इसका चिन्ह क्या होगा? चेंज नहीं होगा, और यही आंसर आ जाएगा। तो कोफैक्टर माइनर समझ गए, माइनर कोफैक्टर समझ गए कि जो माइनर होता है कोफैक्टर होता है, सेम चीज है, बट इसका जो डिनोट है ये m से होता है, ये a से होता है, और चिन्ह बदलता है। तो चिन्ह किसके आधार पर बदलेंगे सर? तो चिन्ह आपको बदलना क्या है? तो रो और कॉलम की संख्या को जोड़ना है। यदि जोड़ उसका इवन आया तो जैसे कहते हैं छोड़ देना है। जोड़ यदि ऑड आ गया तो केवल प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। यहाँ सब प्लस में था तो माइनस में हो गया, कोई अगर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता। तो मेरे हिसाब से माइनर और कोफैक्टर आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए चलिए देखिए, आपसे कोई पूछे कि आप हमको बताइए M11, M12 और M21, आपसे कुछ पूछिए, बताओ। तो हम क्या करेंगे? M मतलब माइनर, तो कह रहा है M1 बताओ, तो माइनर निकालने का क्या तरीका है भाई? ठीक है, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आया? 2 आंसर। देखिए यहाँ समझिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -5। इसको देखिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 आ गया। माइनर तो आप निकालेंगे, एक माइनर और निकलेगा जो क्या है? M22। देखिए तक 2 2 3 आ जाएगा। तो माइनर निकालना सीख गए। अगर यही क्वेश्चन में आपसे ऐसे कहा कि कोफैक्टर बताओ, कोफैक्टर बताओ, A11 आपसे पूछ देता, A12 पूछ देता, A21 पूछ देता, A22 पूछ देता, समझेंगे? तो M112 है तो ये हो A11 कितना? 2 -5 4 3। यदि आंसर नहीं हुआ, माइनर जो तो था वही कोफैक्टर में लिख दिए, आंसर आप देखते हैं। चलिए 1 1 कितना होता है? 2 इवन नंबर, चिन्ह कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जो इसका कोफैक्टर वो भी 2 होगा, माइनर भी 2 होगा। 1 2 कितना हुआ? 3, और 3 हो गया ऑड का चिन्ह चेंज होता है, ये माइनस में है और 3 चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, और ये हो जाएगा +5। देखिए 2 1 क्या है? ऑड, 2 और 1 3 ऑड है तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस में, और ये आंसर हो जाएगा। ये 2 2 क्या होता है? 4, और 4 रहेगा, 4 इवन है, इसलिए इसको जैसे के तैसे छोड़ देंगे। तो आप अब समझ गए होंगे कि अच्छा माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है और ये कैसे निकलता है। तो आप यहाँ समझ गए कि 2 क्रॉस 2, अभी 3 क्रॉस 3 का बात नहीं की, 2 क्रॉस 2 में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका माइनर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, आप सीख जाएंगे। तो माइनर और कोफैक्टर से किताब में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज निकाल के 4.4 आप बनाइएगा, माइनर और कोफैक्टर निकालिएगा। अब बात आया कि सर 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन रहे तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तब उसको देखते हैं। आप 2 क्रॉस 2 पूरी अच्छे से सीख गए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 में और भी किसी तरह का प्रश्न है। ये सिंपल चीज है इसलिए इसको सिंपल में ही खत्म कर दिए हैं।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 क्रॉस 3 का एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, उसको बनाते हैं, उसके बाद बुक बनाएंगे और बुक का प्रॉब्लम आप भी बनाइएगा, सोल्व होगा। अब 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। अब चलिए 3 क्रॉस 3 कहने का मतलब कि एग्जाम्पल 3 क्रॉस 3 बना। ए ले लेते हैं अपना मन से, 1 2 3 4 5 7 2 5 1 ले लीजिए अपना मन से कोई एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल लिया ये 3 क्रॉस 3 और इससे हम माइनर कोफैक्टर सीख लेंगे, बस आपका कहानी खत्म हो जाएगा माइनर कोफैक्टर। अब देखिए आप एक चीज समझिए, इसमें कितना अवयव है, 9 गो एलिमेंट है, 9 गो माइनर्स और 9 गो कोफैक्टर्स निकलेंगे। अब बारी बारी से सबको लिखते हैं। माइनर निकलना है तो माइनर का पहला पोजीशन M11 निकलेगा। अब देखिए साथ ही साथ निकालते हुए चलते हैं। आपसे यदि कोई पूछ दिया M11 बताओ, क्या बताओ, M11 जिस तरह से हमें सीखे थे उसी तरह का इसमें पूछ दिया तो क्या हो। आप कहिए कि सर 2 क्रॉस 2 में सिखाए हैं, रख के झाँक के देख लो। तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए आप 2 क्रॉस 2 में क्या था, एक गो एलिमेंट बचता था, उसको आप यहाँ लिखते तो वही आपका क्या हो जाता है आंसर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 4 गो एलिमेंट बच रहा है और ये इस तरह से बच रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 5 7 5 1। क्या बोले, 5 7 5 1, ठीक है, इसको लिख दिए। और ये आप जानते हैं डिटर्मिनेंट हो गया 2 क्रॉस 2 का, इसको सोल्व करने आपको आता होगा, शुरू के चैप्टर में ही पढ़ लिए हैं, बहुत जगह पढ़े होंगे। इसको सोल्व कैसे किया जाता है तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं। गुना करेंगे 5 में 1 से तो 5 माइनस 7 में 5 से 35 और बोलिए 5 में से 35 जाएगा, क्या बचेगा, -30। यही आपका माइनस समझे। फिर देखिए आपसे कोई पूछेगा M12 बताओ, देखिए समझिए 2-3 एग्जाम्पल समझ लेंगे आप। M12 बताओ तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये हुआ आपका और सेकंड कॉलम ये हुआ आपका। बोलिए कौन एलिमेंट बचा हुआ है, 4 7 2 1। क्या बचा, 4 7 2 1, 4 7 2 1 बच गया, ठीक। अब देखिए सोल्व करने आता है, 4 × 4 माइनस 7 दूना 14, 4 में से 14 जाएगा -10। आपसे कोई पूछेगा नहीं, M22 बताओ, 9 को निकलेगा, 9 को निकलेगा पता है। और हम लेकिन जैसे मतलब आगे पीछे करके ही निकाल के 2-3 छोड़ देते हैं। M22 आपसे पूछ दिए, अर्थात दूसरा रो दूसरा कॉलम, आप समझेंगे दूसरा रो यही है, दूसरा रो यही है दूसरा कॉलम। तो बोलिए बचा क्या, 1 3 और 2, इधर क्या बचा 1 1 3, यही ना बचा 1 3 2 1 1 3 2 1 बचा। इसको सोल्व करेंगे, 1 × 1 माइनस 3 गुना 6 और में से -5। अभी तक सब माइनस में आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि एक प्लस वाला आंसर है। दूसरा निकाल के देखते हैं, देखिए आप इधर M32 निकालें। चलिए तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। बोलिए क्या बचा, 1 3 4 7 1 3 4 7 1 3 4 7। बोलिए 7 इकाई 7 -4 तिहाई 12, फिर यहाँ आंसर आया -5। चलिए कोई बात नहीं, माइनस सीख गया। अब देखिए आप माइनर, अब देखिए माइनर आसान था, उसमें इसमें क्या डिफरेंस था कि एक डिटर्मिनेंट आ जाता था 2 × 2 का, उसको सोल्व करके आता था। चलिए अब कोफैक्टर देख लेंगे, कोफैक्टर बिल्कुल आसान। अब देखिए कोफैक्टर जिस तरह से माइनर निकाले, खाली A11 लिखा है, A12 लिखा है, A22 लिखा है। अब बोलिए आप माइनर निकाले 1 में करके कितना आया, -30, यहाँ लिखिए -30।
जो माइनर निकाले ना वही कॉलम लिख लीजिए। तो माइनर -30 आया, 30 आया इसलिए। और देखिए M12 कितना आया था -10, तो यहाँ भी आ जाएगा -10। इसको देखिए और 2 का आ गया था, कितना आया था -5। अब समझिए, तो जो माइनर निकाले वही को फैक्टर में लिख दी। अब क्या करें, आपको पता है कि रो कॉलम को संख्या को जोड़ेंगे, इवेन आएगा तो जिसे कैसे छोड़ देंगे, ऑड आएगा तो चेंज करेंगे। जोड़िए 1 1 कितना हुआ 2 इवेन नंबर है, इवेन नंबर आंसर नहीं छोड़ दीजिए ना, हो गया। 1 2 क्या है 3 ऑड नंबर है, ऑड में चिन्ह चेंज होता है, माइनस में कितना हो जाएगा प्लस में। 2 2 4 और 4 हो गया, इवेन हो गया, नो चेंज, बस कहानी खत्म। तो आप अब देख लिए कि अच्छा को फैक्टर आसान है, माइनर भी आसान है, आराम से माइनर और को फैक्टर्स निकालेंगे। दोनों में डिफरेंस है, चिन्ह का, चिन्ह कैसे चेंज करेंगे। किताब में इसका थोड़ा सा लिखने का स्टाइल अलग है कि वो लिखता है माइनस के पावर i + j, हम ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट रो और कॉलम की संख्या को जोड़ के देख लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही बनाएंगे, आपसे ये ऑब्जेक्टिव ही आएगा, सब्जेक्टिव का कोई बात है नहीं। तो आप सीख गए कि माइनर को फैक्टर कैसे निकालेंगे, 3 × 3 का है। अब एक एग्जाम्पल देखिए जिसको क्लियर कर देते हैं और एक्सरसाइज बना लीजिएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए 3 × 3 का। चलिए एक डिटरमिनेंट लिख दिया हम 3 × 3 वो क्लियर करने के लिए। अब देखो आपसे पूछ देगा कि M12 बताओ, M21 बताओ, M31 बताओ, M33 ही बताओ। 4 को इसीलिए है, क्या को निकलेगा 9 को निकलेगा, बारी बारी पूरा निकालेंगे तो पता है आपको, लेकिन समझाने के लिए 4 को ही लेके समझा देते हैं। अब देखिए M12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, आपको पता है कि पहला रो यही है और दूसरा कॉलम यही है। क्या बचा 4 2 5 3, तो 4 2 5 3 बचा। अब इसको सोल्व करना आप जानते हैं, इसको इससे 4 के 12 -10, 4 के 12 -15 10, ठीक है। 12 में से 10 लिया, आपका यही आंसर। अब देखिए M21 निकालिए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम। देखिए दूसरा रो देख लिए और पहला कॉलम, ध्यान रखिए क्या बचा 2 3 1 3, 2 3 1 3। देखिए गुणा करते हैं, 3 दूना 6 -3 कितना हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया खत्म। अब इसको देखिए तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, क्या बचा 23 12 दूना 4 -3 = 1। अब देखिए तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम 12 41, कुछ भी बोल सकते हैं 1 + 1 1 -48 -7 आया। चलिए अब बात आएगी को, जो माइनर्स निकाले को फैक्टर्स भी आपसे पूछ सकता है, उसको भी एक बार देख लीजिए, होता आसान। अब देखिए जो M12 है उसको लिखेंगे A12, हम इसी का निकालना चाहते हैं, अलग नहीं निकालना चाहते हैं। A21 A31 A33, बात को समझ पाए क्या। जो माइनस था उसको खाली को फैक्टर में सिंबल में लिख दिए। अब देखिए कहिएगा कि सर M12 का आंसर कितना है 2, तो हम भी 2 लिख देते हैं अभी फिलहाल। यहाँ 3 का 3 लिख दिए, 1 -6। तो जो माइनर का आंसर था वही को फैक्टर में लिखे, लेकिन आंसर भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब वही वाला बात जोड़ के देखेंगे, बोलिए 1 2 कितना हुआ 3,
और 3 है ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, तो ये 2 जो है -2 में हो जाएगा। अब हो गया कोफैक्टर आंसर। ये देखिए 2 और कितना हुआ 3, 2 और कितना हुआ 3, और 3 में आप जानते हैं 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर का चिन्ह क्या होता है, साइन चेंज होता है। 3 1 कितना 4, अब 4 है इवन, जैसे करके छोड़ देंगे, और 3 3 कितना है 6, और 6 भी है इवन, तो आंसर जैसे करके से छूट जाएगा। अब हमको लगता है कि आप लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीख गए हैं, और ये बन जाएगा चैप्टर एक्सरसाइज 4.4, यानी माइनर्स